Welcome students. Today we will start chapter number 6, which is lines and angles. लाइंस और एंगल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइंस कितने टाइप की होती हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, बट आज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइंस। The line is line can be used to join two points। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? लाइन। एक्चुअल में तो लाइन सेगमेंट करता है वो काम, बट लाइन क्या होती है? एक पॉइंट को अगर हम इंक्रीज करें बोथ साइड में तो वो एक बनाता है क्या? लाइन बनाता है। अब हम बात करते हैं कि लाइन के टाइप कितने होते हैं, दो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। तो देखिए, फर्स्ट टाइप की लाइन होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस which never intersect each other। वो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब पैरेलल लाइंस के लिए आप डायग्राम बनाओगे ये, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एंड ई एफ। हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। सेकंड हम बात करते हैं, तो सेकंड हमारे पास जो लाइन आती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं द लाइंस विच कैन इंटरसेक्ट ईच अदर after increasing or in normal condition। देखिएगा इसका मतलब क्या है। ऐसी दो लाइंस जो या तो इंक्रीज करने के बाद या फिर नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को क्या करती हो? इंटरसेक्ट करती हो, एक दूसरे को काटती हो, उन लाइंस को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन अगर मैं आपको बोलता हूं एक्स वाई और यू वी, तो ये दोनों तो क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट इफ वी टेक टू लाइंस जस्ट लाइक दैट ए बी एंड सी डी, तो ये लाइन अभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बट इफ वी इंक्रीज द बोथ लाइंस दे विल सर्टेनली इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हमारा पार्ट थर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस थर्ड है ये। द लाइंस विच आर कोइंसिडेंट ऑफ ईच अदर। वो लाइन जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, मतलब एक लाइन ये ए बी और इसी के जस्ट ऊपर हम दूसरी लाइन बना दें सी डी, तो ये जो दो लाइन होंगी ये कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के लिए। If two lines meet or intersect at a point, अगर दो लाइन एक दूसरे को मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, then they form एंगल। तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो लाइन ओ पॉइंट पे मिलती हैं तो ये एंगल बनाती हैं, और दो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं ये बहुत सारे एंगल बनाती हैं। तो इस टाइप के जो शेप बनेगी उसको हम बोलते हैं एंगल्स। अब एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल्स के टाइप कितने होते हैं। तो एंगल्स के जो टाइप हैं, फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल, सेकंड हम लेंगे राइट एंगल, थर्ड होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, और फोर्थ हम लेंगे स्ट्रेट एंगल। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, अदरवाइज रिफ्लेक्स एंगल भी एक होता है। तो एक्यूट एंगल के लिए हम बात करें तो ये होता है लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल को अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें या एंगल को ए से रिप्रेजेंट करें तो जो 0 से बड़ा हो और 90 से लेस देन हो वो वाला एंगल होता है एक्यूट एंगल। इसकी शेप के लिए आप बना सकते हो, ये जो एंगल होगा 60 डिग्री का एंगल कैसा होता है? एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल इफ ए की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो तो वो कैसा एंगल होता है? राइट एंगल होता है। तो आप राइट एंगल की शेप बना लोगे। ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं वो सभी क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, द एंगल ऑफ 180 डिग्री। एक लाइन पे जो एंगल बनता है सीधी लाइन पे वो होता है स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और आज के लिए लास्ट हमारा टॉपिक बचता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स, कि किन्हीं दो एंगल्स में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं दो एंगल कैसे कैसे हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। फर्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन है इसकी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड है कॉमन आर्म होनी चाहिए एक, और थर्ड है नॉन कॉमन आर्म either side of common arm। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक एंगल लेते हैं, इसमें दो पार्ट कर लेते हैं, एक एंगल बनता है x और एक बनता है y। तो यहां पे दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर होती है कि कॉमन वर्टेक्स है, यानी एक ही पॉइंट पे बनने चाहिए। द सेकेंड कंडीशन इज कॉमन आर्म, मींस उनके बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ये इस एंगल में भी आती है ये वाली आर्म, और इस वाले एंगल को लेंगे x को तो भी ये आर्म काउंट होती है। और थर्ड है कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ आइदर साइड क्या होनी चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। सेकंड हम बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? इफ टू एंगल्स आर एट द सेम पॉइंट एंड
सेम लाइन, अगर एक ही लाइन पे और एक ही पॉइंट पे कोई एंगल बन रहे हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सभी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये बात हमें से ध्यान में रखनी है कि लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कैसा होता है? 180 डिग्री होता है। और सेकंड लास्ट जो एंगल है हमारा वो है थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो कैसे एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि 2 लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और उनकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। एंड लास्ट वन इज अल्टरनेट एंगल्स। फोर्थ है अल्टरनेट एंगल्स। इसके लिए क्या है? अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हो, 2 पैरेलल लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हो, तो जो Z शेप में एंगल बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैं आपको और जब पैरेलल लाइंस पढ़ाएंगे तो और बता दूंगा कि किस तरीके से बनते हैं। जो Z शेप के एंगल्स होते हैं 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन क्रॉस करती है तो बनते हैं, और ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1।